क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी हम कर रहे थे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो ऐसा होने से पूछा है डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय। तो ऐसा होने से क्या लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो वायलेट होता है, यानी कि टूटता है, ये हमें बताना है। ऐसा है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हम ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म से अनदर। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। आगे पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एज ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम सम हाइट इट लूजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आती है फ्रीली फॉल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कम होती चली जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाती है। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m × g × h। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीज होती जाएगी, जब वो नीचे की तरफ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। ठीक है, बट इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है, उसकी हाइट तो कम होती रहती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो v की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है क्योंकि हाइट जो है ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से वो कम होती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी सेम टाइम पर बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। एट एनी पॉइंट ऑन द टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के दौरान किसी भी टाइम पर जो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, जो सम है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा या कंजर्व रहेगा। ठीक है, सो देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसको उसका कोई वायलेशन मतलब कोई तोड़ नहीं हो रहा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसाइकिल। तो जब हम एक साइकिल को चलाते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। व्हेन वी आर राइडिंग ए बाइसाइकिल वी यूज़ आवर मस्कुलर एनर्जी टू मेक द साइकिल मूव एंड आवर बॉडी ऑल्सो वार्म अप इन द प्रोसेस। तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी से साइकिल को मूव करवाते हैं और साथ के साथ इस प्रोसेस में हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप होती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरह मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो साइकिल मूव कर रही है तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो उसने साइकिल को चला दिया, मूव करा दिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप हुई तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई। तो मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। 8th क्वेश्चन है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। तो जब आप एक बड़ी सी चट्टान को अपनी सारी ताकत के साथ पुश करते हैं और ऐसा करने में आप उसको मूव करने में फेल हो जाते हैं, तो क्या इस केस में कोई ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। तो जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो कहाँ जाती है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। देखो व्हेन वी पुश ए रॉक वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स इन ऑर्डर टू मूव इट। जब हम एक रॉक को पुश करते हैं तो हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं उस पर। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो एनर्जी हमने लगाई है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, अब वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इवन थो द मस्कुलर फोर्स वी अप्लाई डज नॉट मूव द रॉक। अब जो एनर्जी हमने लगाई उसने रॉक को तो मूव नहीं किया, लेकिन वो एनर्जी कहाँ गई, आवर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू विच आवर बॉडी फील्स वार्म। लेकिन जब हम पुश करते हैं चट्टान को
तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि जो हमने एनर्जी लगाई थी, मस्कुलर एनर्जी लगाई थी, वो किस में चेंज हो गई, हीट एनर्जी में चेंज हो गई।